Okay, today we will be discussing money exchange. The concept is same as of the previous topics. First, say we have an example. We have Australian dollar, we have Singaporean dollar, we have ringgit from Malaysia. The conversion is given as Australian dollar 1 is basically Singaporean dollar 1.0318. It's given. Ringgit Malaysian 100 is basically Singaporean dollar 32.368. So we have to convert Australian dollar 543 into Singaporean dollar. So we know the conversion, that the conversion of Australian dollar to Singaporean dollar, that कि भाई ये 1 है तो ये 1.0318 है, ठीक है। और अगर हमें 543 निकालना है तो इसको x ले लें, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x किसके बराबर आएगा? 543 मल्टीप्लाई बाय 1.0318। जनाब x कितना आ रहा है? ये आएगा जनाब सिंगापुरियन डॉलर 560.27। किसी को मसला है इस एग्जाम्पल में? किसी को मसला है इस एग्जाम्पल में? जनाब पार्ट 2 में हमसे कहा जा रहा है कि रिंगिट मलेशियन है 4850, इसको आपने कन्वर्ट करना है सिंगापुरियन डॉलर में। अब देखें, हमने लिखा है यहाँ पर रिंगिट मलेशियन, यहाँ पर लिखा सिंगापुरियन डॉलर। इसकी कन्वर्जन हमें दी हुई है कि अगर ये 100 है तो ये 32.368 है। अगर ये 4850 है तो हमने इसको x ले लिया, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जनाब ये हो जाएगा 100x बराबर होगा 32.368 मल्टीप्लाई बाय 4850। अब यहाँ से अगर x निकालना है तो उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 100 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जनाब ये बराबर आएगा सिंगापुरियन डॉलर 1569.85। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है जनाब 5E फ्रॉम बुक D3। जनाब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं अ कपल ट्रेवल्स फ्रॉम न्यूजीलैंड टू सिंगापुर फॉर अ हॉलिडे टू सेलिब्रेट देयर सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी। दे एक्सचेंज न्यूजीलैंड 3200। न्यूजीलैंड का जो डॉलर है वो 3200 इन्होंने एक्सचेंज करवाया, और जो रेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि न्यूजीलैंड का जो 100 है वो सिंगापुरियन डॉलर 94.85 के बराबर है। अगर दे स्पेंड अ टोटल ऑफ सिंगापुरियन डॉलर 2560, दे स्पेंड अ टोटल ऑफ सिंगापुरियन डॉलर 2560.20 in Singapore and convert the remaining Singapore dollars into New Zealand dollars at the end of the trip at a rate of New Zealand dollar 100 at a rate of 97.65. Find the amount of New Zealand dollars they receive. देखिए, सबसे पहले तो हम कन्वर्जन देखेंगे कि इन्होंने सिंगापुरियन डॉलर कितने खर्च किए, तो वो न्यूजीलैंड डॉलर उन्होंने कितने खर्च किए। तो न्यूजीलैंड डॉलर से जो हम सिंगापुरियन डॉलर देखते हैं तो हमारे पास 100 to 94.85 गिवन है, और जनाब इन्होंने खर्च किए 256, इन्होंने कितने कन्वर्ट कराए थे, इन्होंने कन्वर्ट कराए थे 3200। तो हमें एक्स निकालना है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 94.85 मल्टीप्लाई बाय 3200। तो अगर मुझे x निकालना है तो 100 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो जनाब हम क्या करेंगे, 94.85 मल्टीप्लाई बाय 3200 डिवाइड बाय 100। तो जनाब ये आ रहा है 3035.2। इतने सिंगापुरियन डॉलर इनके पास आ गए कन्वर्जन करके। तो उसके बाद इन्होंने खर्चा किया, इन्होंने जो खर्चा किया तो वो माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा रिमेनिंग आफ्टर स्पेंड। कितने स्पेंड किए थे इन्होंने, सिंगापुरियन डॉलर 2560.20। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आएगा 3035.2 में से अगर मैं माइनस कर दूं 2560.20 तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा। तो जनाब ये आ रहा है 475। तो सिंगापुरियन डॉलर आ गया आपके पास 475। अब दोबारा से हमें कन्वर्ट करना है उसको न्यूजीलैंड डॉलर में। तो हम दोबारा से कन्वर्जन बनाते हैं कि न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो सिंगापुरियन डॉलर का रेट देखते हैं। तो जनाब ये था 100 और ये था जनाब 97.65। तो इनके बाद बचे हैं 475। तो हमें कह रहे हैं कितने न्यूजीलैंड डॉलर होंगे, तो हमने उसको एक्स ले लिया, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये हो जाएगा 475 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 97.65x। जनाब अगर x निकालना है तो 97.65 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जनाब इनके पास न्यूजीलैंड डॉलर आने चाहिए 486.43। ये इनके पास आफ्टर द ट्रिप बचने चाहिए। क्या ये सवाल समझ में आ गया सबको? Now moving on to question number 3, they are saying that Roger put Singaporean dollar 8500 1 year US dollar fixed deposit account.
at 4% simple interest per annum। एंड जनाब आपको दिया हुआ है US $1 इज इक्वल्स टू सिंगापुरियन डॉलर 1.70। सबसे पहला सवाल वो पूछते हैं कि कितना इन्वेस्ट किया उसने। तो सिंपल सा सवाल है कि जनाब आपको US डॉलर और सिंगापुरियन डॉलर की कन्वर्जन देखनी है। जनाब ये दिया हुआ है आपको 1 और ये दिया हुआ है 1.70। उसने इन्वेस्ट किए थे 8500, तो इसको x ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सिंपल डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये हो जाएगा 8500 इज इक्वल टू 1.7x। x निकालना है तो उधर ले आके डिवाइड कर दीजिए, तो जनाब ये आ जाएगा 5000। तो इसका मतलब US डॉलर जो है उसने 5000 इन्वेस्ट किए थे। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? इसके बाद कह रहे हैं एट द एंड ऑफ 1 year he withdrew all his money when the exchange rate was। तो जनाब withdrew के टाइम पे या विड्रॉ के टाइम पे जो US डॉलर है 1, वो कन्वर्जन था सिंगापुरियन डॉलर 1.65। तो पहले तो आप ये दिखाएं कि कितना अमाउंट जो है वो उसको निकालना था। तो जनाब हम अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे? पहले निकालेंगे इंटरेस्ट। जनाब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? जनाब अमाउंट था हमारे पास 5000, उस पर इंटरेस्ट था 4%, तो 4 डिवाइड बाई 100। ठीक है जनाब, तो 1 साल का था तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जनाब ये हो जाएगा 200। तो जनाब इंटरेस्ट आ गया 200, तो इसका मतलब टोटल जो है वो कितना हो गया? देखिए 5000 तो उसने इन्वेस्ट किया था, तो वो तो है ही है उसके पास। इंटरेस्ट कितना रिटर्न आया उसके पास? 200। तो इसका मतलब अब उसके पास US डॉलर 5200 हैं, क्योंकि उसको सिंगापुरियन डॉलर में कन्वर्ट करने हैं। तो हम दोबारा से कन्वर्जन रेट लिखेंगे कि US डॉलर और सिंगापुरियन डॉलर का कन्वर्जन। जनाब ये दिया हुआ है 1 और 1.65, हमें करना है 5200 को कन्वर्ट। हम यहाँ x ले लेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1.65 मल्टीप्लाई बाय 5200। जब उसने कन्वर्ट कराया तो 1.65 मल्टीप्लाई बाय 5200, तो जनाब ये आके 8580 सिंगापुरियन डॉलर। कोई मसला है इसमें?